का काम किया है, ताकि आने वाले में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। उनके भविष्य की चिंता हम लोग कर रहे हैं, तो ये उनका गुस्सा आने वाले समय में शांत होगा। लेकिन अभी तत्कालिक गुस्सा था, उसका पदार्पण उसने जो है सीट रही है, पहले से हम जीतते रहे हैं जी लेकिन उसकी समीक्षा करेंगे जी क्या वजह रही है। तत्कालिक जो है से 2-3 वजह बुझे चुके थे कि हमको जीतना नहीं है यहाँ, और अपने वोटों को उनके नेताओं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशांत किशोर को ट्रांसफर कराया गया। जमानत जब्त हो गई राजद की, और वो सारे वोट जो राजद के थे वो सब प्रशांत किशोर को चला गया। ये कौन सा जो है से गठजोड़ था। मैं तो मानता हूं कि पिछले जब विधानसभा के चुनाव में नवंबर में हो रहे थे, तो प्रशांत किशोर ने इस बात को कहा था, घोषणा, कि मैं तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर में चुनाव लड़ूंगा। दूसरा वजह कि वोटिंग जो है से, पोलिंग जो है से कम हुआ 7%, 28,000 पोल कम हुए। तो जो पोलिंग कम हुआ वो कहीं ना कहीं जो है से हमारे वोटर थे, जो निकल और बूथ स्तर के काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उसके सामने जो है से जो प्रशांत किशोर थे, उनका नाम बड़ा था, बड़ा कद था, बड़ा ओहदा था, चर्चित व्यक्ति थे। उस वजह से कहीं ना कहीं जो है से हमारा जो उम्मीदवार था उसके नाम नहीं थे, एक सामान्य कार्यकर्ता था, तो उस वजह से वो चर्चा में ज्यादा रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बांकीपुर का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि हम चुनाव पूरी तरह से जीतेंगे, और लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं हार गई। प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए, राजद भी कहीं नहीं दिखे। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, कहाँ क्या गलती हो गई? अब वजह कुछ रही है, जी ये हमारी परंपरागत सीट रही है, पहले से हम जीतते रहे हैं, जी लेकिन उसकी समीक्षा करेंगे जी क्या वजह रही है। तत्कालिक जो है से 2-3 वजह मुझे लग रही है कि जिस प्रकार से नितिन नवीन जी का ये सीट था, नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, और उनका ओहदा बड़ा था, उनका कद बड़ा था, उनका पद बड़ा था, उनका नाम बड़ा था। उसके सामने जो हमारे उम्मीदवार थे उसकी पहचान उतनी नहीं थी, और सामने लड़ने वाला प्रशांत किशोर, उसका भी जो है से नाम था, तो उसके सामने जो है से हमारे उम्मीदवार का जो है से पहचान कम थी। एक वजह यह है। दूसरा वजह सबसे बड़ी रही है कि राजद इसको गंभीरता से नहीं लिया। तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार दिया, पिछले बार उनके उम्मीदवार सेकेंड स्थान पर थे, लेकिन इस बार उम्मीदवार दे करके वो यूरोप चले गए। वो पहले मान चुके थे कि हमको जीतना नहीं है यहाँ, और अपने वोटों को उनके नेताओं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रशांत किशोर को ट्रांसफर कराया गया। जब जमानत जब्त हो गई राजद की, और वो सारे वोट जो राजद के थे वो सब प्रशांत किशोर को चला गया। ये कौन सा जो है से गठजोड़ था। मैं तो मानता हूं कि पिछले जब विधानसभा के चुनाव में नवंबर में हो रहे थे, तो प्रशांत किशोर ने इस बात को कहा था, घोषणा, कि मैं तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर में चुनाव लड़ूंगा, और एन वक्त पर अपना उम्मीदवारी वापस ले लिए, चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं उसी समय का गठजोड़ था, जिसका जो है से तेजस्वी यादव ने उसका कीमत चुकाया और प्रशांत किशोर के तरफ अपने वोटों को शिफ्ट कराया। इसके कारण जो है से, और तीसरा वजह मैं बता रहा हूँ, तीसरा वजह कि वोटिंग जो है से, पोलिंग जो है से कम हुआ 7%, 28,000 पोल कम हुए। तो जो पोलिंग कम हुआ वो कहीं ना कहीं जो है से हमारे वोटर थे, जो निकल नहीं सके, या हम उसको निकालने में जो है से नाकाम रहे। अगर वो जाते और वोट देते तो हमारे पक्ष में आता, तो परिणाम हमारे पक्ष में आता। तो ये वजह रही है। इसके अलावा और कुछ वजह रही है, उस वजह को जो है से हम लोग ढूंढेंगे, निकालेंगे, लेकिन जिस वजह से हार हुई है उन सब कमियों को, खामियों को पूरा करेंगे, और आगे आने वाले समय में फिर से जीतेंगे। हम जो है से हारते और जीतते रहे हैं, बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, तो एक आध चुनाव के हारने से हम हार नहीं मानते हैं। हम इसको जो है से अपने ऊपर चुनौती के रूप में लेते हैं, और निश्चित तौर पे फिर से जो है से इस सीट को हम आने वाले समय में जीतेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी को भी न कोई जानता है न पहचानता है, और लगातार वो विरोध कर रहे थे कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन ये आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हम कार्यकर्ताओं को लड़ाते रहे, कार्यकर्ताओं को नेता बनाते रहे हैं। जो हमारे उम्मीदवार थे वो सामान्य कार्यकर्ता थे,
मंडल और बूथ स्तर के काम करने वाले कार्यकर्ता थे। उसके सामने जो है से जो प्रशांत किशोर थे, उनका नाम बड़ा था, बड़ा कद था, बड़ा ओहदा था, चर्चित व्यक्ति थे। उस वजह से कहीं ना कहीं जो है से हमारा जो उम्मीदवार था उसके नाम नहीं थे, एक सामान्य कार्यकर्ता था, तो उस वजह से वो चर्चा में ज़्यादा रहे और हमारे जो है से उम्मीदवारों की चर्चा कम रही। तो ये वजह हो सकता है। साथ साथ जो है से जो अभी नीट परीक्षा को लेकर के जो पेपर लीक हुए थे, जो आंदोलन चले JNG के, तो तत्कालिक कारण था। अब वो शांत होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तत्कालीन जो 18 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र के लगभग थे, उनका जो आक्रोश था सरकार के खिलाफ या परीक्षा में पत्र लीक होने के कारण, वो कहीं ना कहीं अपने आक्रोश का इस में जो है से हमारे खिलाफ पदार्पण किए हैं, वो वजह भी हो सकती है। लेकिन वो तत्कालिक है, वो लंबा समय तक नहीं है। हम उसको ठीक करेंगे, इसलिए कि हमने जो है से संसद के अंदर में कानून बनाने का काम किया है। परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक को रोकने के लिए कड़े सजा का प्रावधान किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का काम किया है, ताकि आने वाले में छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। उनके भविष्य की चिंता हम लोग कर रहे हैं, तो ये उनका गुस्सा आने वाले समय में शांत होगा। लेकिन अभी तत्कालिक गुस्सा था, उसका पदार्पण उसने जो है से प्रशांत किशोर के पक्ष में दे करके, या कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में करके, और इसके वजह से रहा है। तो जो वजह रही है, प्रशांत किशोर को ज़्यादा मुगालते में नहीं रहना चाहिए। वो कुछ वजह रही है हमारी कमियों के कारण जो वो जीते हैं। न तो 25 में वो लड़े थे पूरे बिहार में चुनाव, सारे जगह जमानत जब्त हो गया था। कहाँ चला गया था उनका स्ट्रेटजी, कहाँ चला गया था बिहार बदलने की बात। आज जो है से एक सीट से बिहार नहीं बदलाता है। बिहार को बदलने का काम हमने किया है, भरोसा हमने जीता है, और आगे भी ये कायम रहेगा हमारे ऊपर। लेकिन प्रशांत किशोर के कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, 29 और 30 में बिहार के मुख्यमंत्री बन अरे जाएंगे। 29 और 30 तक जो है से विलीन हो जाएंगे प्रशांत किशोर, कहाँ चल जाएंगे, मुगालते में न रहे। लोगों को विश्वास और भरोसा हम 20 वर्षों से टिकाए हुए हैं, लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार का काम कर रहे हैं, बिहार को विकास के रास्ते पर ले चल रहे हैं, और वो काम गति जो है से हमारा आगे बढ़ रहा है और वो बढ़ता रहेगा। इसलिए बिहार की जनता भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर की है और आगे भी हमारे ही ऊपर रखेगी। चलिए, लगातार हम सुबह से आप लोग को तस्वीर दिखा रहे थे कि जिस तरह से भाजपा कहीं ना कहीं कौन से गलती किए जो आज चुनाव हार गए, वहीं प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। लेकिन जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे, इसके जांच पड़ताल करेंगे, क्या होगा अब तो ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से हार की सामना करना पड़ा, पिछले कई वर्षों से नीति नवीन का ये गढ़ कहा जाता था, आज नीति नवीन का ये गढ़ खत्म हो गया। क्या फिर से वापस आएगा? क्या नीति नवीन वो गढ़ को फिर से ला पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।